Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our sixth lecture of chapter 5 integers. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं. -12 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 15 प्लस ब्रैकेट -12. अब इसके अंदर क्या है कि 15 पॉजिटिव है और 12 क्या है, नेगेटिव है. सही है, यानी कि जो 12 है उसके साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, और 15 के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है. यहाँ पर भी देखें 15 के साथ जो 15 से पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस की साइन है, और 12 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. कि जब दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते, दो इंटीजर्स आपस में ऐड होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या कहती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ये कहती है कि अगर दो इंटीजर्स, ये आ गया पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर, अगर दो इंटीजर्स आपस में ऐड हो रहे हों और हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, जैसे कि 15 को मैंने पहले लिख दिया, +15 अभी भी +15 है, और -12 अभी भी -12 है. ठीक है, ये दूसरा इंटीजर आ गया और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. सही है, तो उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. तो दैट मीन्स कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, इसके बाद दूसरी आ गई ब्लैंक, ट्रू है. इसके बाद आ गया 3 + -5 इज अ इंटीजर. अगर मैं 3 + -5 को सॉल्व करता हूँ तो क्या मेरा आंसर इंटीजर आएगा. ठीक है, चेक करते हैं. 3 + -5, 3 - 5 +- 3 में से 5 गया, बचा क्या आंसर 2, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस. सो दैट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, इंटीजर है. तो बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है. इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, ये ट्रू है. ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि +5 + -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पर हमारे पास 5 दिया हुआ है और इसके साथ इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहा है. सही है, 5 के साथ -5 ऐड हो रहा है. दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 के साथ उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहा है. तो अगर 5 के साथ उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहा है तो हमेशा एडिटिव इन्वर्स के रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए. सही है, तो 0 बेशक इंटीजर है बट 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इसका आंसर तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. और 0 जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है. सो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है. हाँ, अगर यहाँ लिखा हुआ होता है कि +5 + -5 इज़ अ इंटीजर तो फिर ये ट्रू था कि 0 जो है वो इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं है. ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 है. पार्ट 4 के अंदर -39 + 14, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करके लिख दिया 14 - 39. ठीक है, 14 के साथ प्लस की साइन है और ये यहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि 14 ऐड हो रहा है -39 के साथ, -39 एक इंटीजर हो गया और 14 दूसरा इंटीजर हो गया. 14 की साइन है प्लस और 39 की साइन है माइनस. सही है, 39 अभी भी ब्रैकेट की दूसरी साइड पे माइनस ही है और 14 की साइन अभी भी ब्रैकेट के साथ प्लस ही है. सही है, दोनों की साइन चेंज नहीं करी. ठीक है, और दूसरा ये कि बीच में माइनस की साइन आ रही है. तो यहाँ अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 14 ± -39, तो 14 - 39 इक्वल है. जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ± -39 में से 14 जाएंगे, आपके पास बचेगा 16, सॉरी 16 नहीं 26 बचेगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 25. सही है, 39 में से जब 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 25. 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 2 में से 3 में से 1 गया, 2 बचा, 25. सही है, तो माइनस का 25 बच गया हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी जब +- होगा, 39 में से 14 जाएंगे, बचेगा 25 और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी माइनस. तो देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है. दैट मीन्स के दोनों आपस में इक्वल है. ठीक है, तो ये ट्रू हो गया. इसके बाद हमारे पास है -32 × 0. तो जब -32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को, एंड जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0 ही आता है आंसर. ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी 0 की प्रॉपर्टी है ये.
प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो में पढ़ा था कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सही है, और जीरो जो है वो ना, जीरो की कोई साइन नहीं होती, इसलिए हमने माइनस की साइन या प्लस की साइन नहीं लगाई। ठीक है, तो आंसर ये क्या है, ट्रू है, कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है, -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर -5 है तो उसका नेगेटिव क्या होगा कि उसके ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस की साइन लगा दी जाए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 का नेगेटिव क्या हो गया, +5। सही है, -5 का नेगेटिव क्या हो गया, +5 हो गया। तो -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है ना, दैट मीन्स, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 5 से। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है, जिसके अंदर दो नंबर्स आपस में प्लस हो रहे होते थे और उससे एक नंबर ब्रैकेट से उसके उन दोनों नंबर्स के सम से एक नंबर प्लस हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा होता था। ठीक है, कि 3 + 5 आपस में प्लस हो रहे हैं और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो हमने क्या पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है ये इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 2 है इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस की साइन आएगी, और फिर ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया हमारे पास 16। सही है, जबकि दूसरी साइड पे 3 + 5 का आंसर आएगा 8 और 8 2 ज़ा 16। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 16 आ रहा है, दैट मीन्स के दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 8 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + -2 से। ये कह रहे हैं कि ये बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 + -2 से। ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 5 + -2 से। अगर 5 + माइनस को देखें तो 5 - 2 3 आंसर आएगा। सही है, 5 + माइनस ये हो जाएगा 5 - 2 और आंसर हमारे पास आएगा 3, और जब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 9। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। सही है, तो 3 5 ज़ा 15 और +- 2, तो आंसर आया हमारे पास 13। तो 9 और 13 आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ये भी आपस में इक्वल नहीं है। और गौर से देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही होती तो 3 जो है इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस -2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा होता, लेकिन इन्होंने -2 को एज इट इज़ लिख दिया, इन्होंने 3 को -2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया। अगर ये लिखते +3 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ -2 अकेला है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ये फॉल्स है। इसके बाद है 9th ब्लैंक के 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 से। सही है, भले 0 2 + 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 + 3 हो जाएगा 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर क्या आएगा, 0। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तब भी दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 + 3 आंसर आ ही नहीं सकता, 0 + 3 का आंसर तो होता है 3, तो इसका आंसर 3 आ ही नहीं सकता, इसका तो आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, ये फॉल्स है। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है जिसके अंदर 27 के अंदर ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स। सही है, 27 के अंदर -27 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर के अंदर उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है, और यहाँ पर तो इन्होंने इसको प्लस कर दिया आपस में। सही है, अगर वैसे भी सॉल्व किया जाए तो 27 प्लस माइनस माइनस, तो +27 -27 का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ऑब्वियसली। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है। यहाँ पर इन्होंने एडिटिव इन्वर्स के अंदर एडिटिव इन्वर्स करने के बजाय इसको प्लस कर दिया है। ठीक है, जब एक किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसके अंदर ऐड हो रहा होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -29 + -11 ब्रैकेट में आ रहा है, फिर +40। सबसे पहले तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया एक बार, यहाँ पर पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ठीक है, -29 ब्रैकेट में आ रहा है, फिर -11 आ रहा है ब्रैकेट में, फिर +40। सही है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बॉडमास का रूल फॉलो करना है और आपने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, तो आपने -29 को ब्रैकेट से बाहर निकाला, फिर प्लस माइनस माइनस, तो -11 बाहर आ गया, और फिर +40। ठीक है, इसके बाद देखें, माइनस माइनस
प्लस, तो जो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं वो आपस में पहले ऐड हो जाएंगे। तो 29 और 11 को हमने ऐड किया, आंसर आया 40। ठीक है, 29 और 11 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया 40 और बड़े की साइन आ गई माइनस। ठीक है, तो आंसर हो गया -40। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पर +40 एज इट इज़ था, उसके साथ कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा था, तो +40 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा इस +40 को नीचे एज इट इज़ उतारा तो +40 और -40 आपस में सॉल्व हो गए। क्यों? प्लस माइनस माइनस हो गया और +40 से -40 जब सॉल्व हुआ तो आंसर आया 0। क्यों? एडिटिव, वही एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी के -40 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +40, और जो एडिटिव इन्वर्स जब आपस में प्लस होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, यानी कि आंसर हमेशा 0 आता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि पहले तो हमने सवाल उतार लिया। सवाल क्या है कि -231 ये ब्रैकेट में है, +51 और +-20 ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। सही है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमने क्या किया कि -231 ब्रैकेट से बाहर आ गया, फिर +51 पहले से ब्रैकेट से बाहर था, और फिर प्लस माइनस माइनस करके -20 भी ब्रैकेट से बाहर आ गया। प्लस माइनस माइनस हो गया और -20 ब्रैकेट से बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जो दो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लिया, क्योंकि उन दोनों की साइन सेम है। -231 की और -20 की साइन क्या है, सेम है। तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया 251, माइनस का बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस, और +51 जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, +51 हमारे पास एज इट इज़ आ गया आंसर में, और यहाँ पर हमने +51 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया, क्योंकि +51 के साथ कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है जो इसके साथ ऐड हो सके। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, जब 251 को 51 के साथ सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 251 में से 51 माइनस किए, आंसर आया 200, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -200। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5B का, उसका पार्ट 3 है। सही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है -107। ठीक है, इसके साथ माइनस हो रहा है -97 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस और -10 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया, -107 ब्रैकेट में लिख लिया, फिर -97 आ गया। सही है, फिर प्लस, और प्लस के बाद -10 जो है वो ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, इसके बाद सही है, तो इसके बाद -107 और इसके साथ माइनस माइनस क्या हो गया, -107 ब्रैकेट से बाहर आ गया, माइनस माइनस +97 आ गया ब्रैकेट से बाहर, और प्लस माइनस माइनस -10 बाहर आ गया ब्रैकेट से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर जो दो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पहले ऐड किया है। कौन से दो नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर्स हैं, एक तो -107 है और दूसरा यहाँ पर हमारे पास है -10। जब दोनों को ऐड किया तो आंसर आया -117। ठीक है, 117 आंसर आया, बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस, फिर +97 हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। ठीक है, ये +97 जो है ये एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, और जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस, तो 117 में से जब हमने 97 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 20, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। ठीक है, ये देखिए -117 प्रोडक्ट आया था, और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, -20 आ गया। ठीक है, बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई, और जो दोनों को माइनस किया तो आंसर आया -20। इसके बाद आ गया लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5B का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 3 प्लस ब्रैकेट में है -14 और -10। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो हमने क्या किया कि 3 ब्रैकेट से पहले से बाहर था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और -14 ब्रैकेट से बाहर आ गया। इसके बाद माइनस और -10 और -10 और बाहर का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और +10 ब्रैकेट से बाहर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस का 3 और ये प्लस का जो 10 है, इस दोनों को आपस में ऐड कर लिया। ठीक है, तो 3 और 10 क्या हो गए, 13 हो गए, प्लस का 13 आंसर आया, और माइनस का 14 एज इट इज़ ब्रैकेट से बाहर आ गया, सॉरी माइनस का 14 एज इट इज़ नीचे आ गया।
ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 14 में से 13 गया, बचा 1 और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस, तो -1 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि इंडेक्स आपने लाजमी मेंटेन करना है प्रॉपर्ली। कुछ बच्चों ने मुझे कॉपी सेंड की थी 5A के काम चेक करने के लिए, उन्होंने इंडेक्स नहीं बनाया हुआ था, कुछ ने डेट पेज नंबर एक्सरसाइज नहीं डाली हुई थी। ठीक है, तो हर पेज पर डेट डालनी है, एक्सरसाइज नंबर डालना है, पेज नंबर डालना है, इंडेक्स मेंटेन करना है प्रॉपर्ली। इंडेक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर, डेट, सब कुछ लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और 2 के तमाम पार्ट्स जो हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं, या आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं लाजमी। ठीक है, और अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कॉपी चेकिंग के लिए भी भेजनी है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।